भारत के 99% हिंदू नहीं जानते कि आखिर हम सब नवरात्रि क्यों मनाते हैं और माँ दुर्गा के ये 9 रूप आखिर किस किस शक्ति का प्रतीक है। समूचा ब्रह्मांड एक राक्षस के कारण उथल पुथल हो चुका था। देवता भी भयभीत थे। तब सृष्टि को बचाने, महिषासुर नामक राक्षस का वध करने और संसार को पाप मुक्त करने के लिए मां दुर्गा ने 9 दिनों तक अलग अलग रूपों में महिषासुर से युद्ध किया और फिर अंततः 10वें दिन विजयदशमी में महिषासुर का अंत किया। इन्हीं 9 विशिष्ट रूप धारण करने के कारण इन रूपों को नव दुर्गा भी कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी शक्ति ही सृष्टि की मूल ऊर्जा है। अब जैसे समय समय पर भगवान विष्णु के सभी अवतार ह्यूमन रेवोल्यूशन को दर्शाते हैं, जो कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से मैच करता है, वैसे ही मां दुर्गा के ये 9 रूप जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। इन दिव्य रूपों की यात्रा हमें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की जिंदगी के अनुभवों का संदेश देती है और मुझे यकीन है कि 99% हिंदू इस रहस्य को नहीं जानते हैं। तो चलिए एक एक कर मां दुर्गा के इन सभी 9 रूपों को बारीकी से समझते हैं। मां दुर्गा का पहला अवतार शैलपुत्री के रूप में जाना जाता है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का मतलब है बेटी। इस रूप में मां पर्वतों की बेटी कहलाती है। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता के नाम से जाना जाता है, ठीक वैसे ही शैलपुत्री अपने पिता हिमालय के नाम से जानी जाती है। अब जरा सोचिए, एक नवजात शिशु कैसा होता है? वो अपने माता पिता पर पूरी तरह से निर्भर होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी पहचान भी विकसित होती है। शैलपुत्री का ये रूप हमें ये सिखाता है कि जीवन की शुरुआत में हम खुद को नहीं जानते, बल्कि हमारी पहचान हमारे परिवार से होती है। मां शैलपुत्री के हाथों में एक त्रिशूल और एक कमल का फूल होता है। त्रिशूल उनकी अद्भुत शक्ति का प्रतीक है और कमल उनकी सौम्यता और शांति का। जैसे एक बच्चा हर चीज में संभावना से भरा होता है, वैसे ही मां शैलपुत्री में भी अपार संभावनाएं होती हैं। एक और वह दुनिया को जीतने की शक्ति रखती हैं, तो दूसरी ओर वो शांति और प्रेम का संदेश भी देती हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मां दुर्गा का दूसरा अवतार ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता है। इस अवतार में मां सफेद वस्त्र पहने, हाथों में माला और कमंडल लिए नजर आती है। ये रूप अध्ययन और अनुशासन का प्रतीक है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा बड़ा होकर जब स्कूल जाता है, उसे अनुशासन सीखना होता है, कठिन परिश्रम करना होता है, ताकि वो ज्ञान प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारिणी का ये रूप हमें यही सिखाता है कि जीवन का ये दौर पढ़ाई और आत्म संयम का है। ये समय किसी भी भौतिक सुख सुविधा से दूर रहकर सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने का है। पुराने समय में बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। उनके जीवन के पहले 25 वर्ष पूरी तरह से सिर्फ शिक्षा को समर्पित होते थे। इसीलिए इस अवतार में मां तपस्या और त्याग का प्रतीक बनती है, जो हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य पाने के लिए कठिन परिश्रम और अनुशासन जरूरी है। मां दुर्गा का तीसरा अवतार चंद्र घंटा के रूप में जाना जाता है। इस अवतार में मां के 10 हाथ होते हैं और हर हाथ में कोई ना कोई हथियार होता है। अब जब बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है, तो वह जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। चंद्र घंटा रूप ये दर्शाता है कि हर तरह के संघर्ष के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। माता चंद्र घंटा का ये रूप हमें सिखाता है कि जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब जीवन के संघर्षों से डरने की जरूरत नहीं होती। हमें हर चुनौती का सामना पूरी हिम्मत और तैयारी के साथ करना चाहिए। मां के माथे पर तीसरी आंख है, जो हमें सतर्क और जागरूक रहने का संदेश भी देती है। देवी कुष्मांडा माता दुर्गा का चौथा अवतार है, जिन्हें सृष्टि की रचना का प्रतीक माना जाता है। कु का मतलब होता है छोटा और अंडा का मतलब होता है ब्रह्मांड। ये वो अवतार है जिसमें मां ने इस दुनिया की रचना की। यह अवतार एक गर्भवती महिला की तरह होता है, जो एक नए जीवन की रचना करने वाली है। मां कुष्मांडा के हाथों में एक मटका है, जिसे सृजन का प्रतीक माना जाता है।
मटके को अक्सर गर्भ के रूप में देखा जाता है, जिसमें एक नया जीवन पलता है। इस अवतार से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में एक नए सृजन के लिए हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। अब मां का अगला अवतार आता है स्कंद माता के रूप में। इस रूप में मां अपने पुत्र स्कंद यानी कि भगवान कार्तिकेय को अपनी गोद में लिए हुए नजर आती है। यह रूप एक माता के ममता से भरे हृदय का प्रतीक है, जो अपने बच्चे के प्रति असीम प्रेम और देखभाल करती है। सोचिए, एक मां अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती। वह अपने बच्चे के लिए सारे सुख आराम त्याग देती है। मां स्कंद माता भी अपने पुत्र के प्रति ऐसी ही ममता से भरी हुई है। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं होता, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने बच्चे पर होता है। यह अवतार हमें सिखाता है कि जब हम माता पिता बनते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें सही मार्ग दिखाएं और उनके हर संघर्ष में उनके साथ खड़े रहें। मां का छठा अवतार है देवी कात्यायनी, जिन्हें शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। यह रूप उस समय का प्रतीक है जब जीवन में हमें अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करना होता है। यह रूप हमें सिखाता है कि जब जीवन में कठिनाइयां आए तो हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति और क्षमता पर भरोसा करके हर समस्या का सामना करना होगा। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी शक्ति और क्षमता पर भरोसा करके हर समस्या का सामना करना चाहिए। मां का सातवां अवतार है कालरात्रि। यह रूप बहुत ही विकराल और रौद्र है। कालरात्रि का अर्थ होता है काल को निगलने वाली देवी। इस अवतार में मां का रूप बहुत ही गुस्सैल और शक्तिशाली होता है। यह रूप हमें सिखाता है कि जब जीवन में अन्याय और अधर्म हो, तब हमें अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़नी चाहिए। जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए, तब हमें किसी भी कीमत पर न्याय और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। महागौरी मां का आठवां अवतार है, जो शांति और सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है। इस रूप में मां अपने परिवार के साथ है, भगवान शिव, गणेश और कार्तिकेय। मां गौरी का ये रूप इस बात का प्रतीक है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अंततः हमें शांति की ओर लौटना होता है। मां गौरी का सफेद रंग पवित्रता और सादगी का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमारे परिवार और रिश्तों का भी उतना ही महत्व है जितना कि शक्ति और साहस का। मां दुर्गा का नौवां और अंतिम अवतार है सिद्धरात्रि, जो पूर्णता और सिद्धियों का प्रतीक है। ये वो रूप है जिसमें मां ने ब्रह्मांड के सभी रहस्यों और ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। इस अवतार में मां के पास ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं जिनसे वह अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण कर सकती है। यह अवतार हमें सिखाता है कि जीवन का अंतिम पड़ाव वो है जब हमने हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखा हो और अब हम अपनी नई पीढ़ी को वो ज्ञान दे सकते हैं। यह हमारी नानी दादी की तरह है, जो अपने पोते पोतियों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, उन्हें अपने ज्ञान और अनुभव से दिशा दिखा सकती हैं। तो दोस्तों, मां दुर्गा के ये 9 अवतार केवल पूजनीय रूप नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव की कहानी है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धरात्रि तक हर अवतार हमें जीवन के किसी न किसी महत्वपूर्ण पहलू की ओर इशारा करता है। इन अवतारों से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन के हर चरण में हमें कैसे जीना चाहिए। तो क्या दोस्तों, इससे पहले आपको यह सब मालूम था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ ही जय माता दी अवश्य लिखना। मैं अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।